हेलो फ्रेंड्स, माय आर्ट माय चॉइस 08 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में, आपको दिख रहा है। ये इस तरह से हम बेडशीट बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, या आपका अपना दिमागी क्रिएशन जो भी समझ सके वो बना सकता है। पर ये एक साथ नहीं, ये देखिए ये टिके टिके में बनता है। तो आज हम इसी टिके की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए बहुत देर इधर उधर की बात ना करते हुए सबसे पहले हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं टिकियों का, क्रोशिए की टिकियों का शॉल बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने अभी मतलब बताने के लिए ये इतना ही छोटा सा अलग से रखा है। शॉल के लिए ये कम से कम 60 या 70 टिकिया लगेंगी फुल साइज शॉल के लिए। और आप जितना बड़ा बनाना चाहे फिर उतनी टिकिया मेज़र करके बना सकते हैं। और इसकी साइज़ भी बड़ी छोटी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। जितना आपको लगना है उसको बड़ा करते जाओ और छोटा करते जाओ। अभी ये साइज़ मुझे अच्छी लगती है कि मैं बहुत बड़ी भी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं है, सुंदर साइज़ है। तो इस साइज़ से ही मैं बनाऊंगी। और चलिए तो हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा वूलन क्रोशिया। फ़िलहाल तो हमें दो ही चीज़ लगने वाली हैं। और ये देखिए, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। ये रिंग है। ये रिंग एक बहुत अच्छा काम करती है। इस समय दिखा रहा था, अमेज़ॉन में दिखाया तो मैंने इसे ले लिया। इसे हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हम इस तरह से फंसाते हैं और फंसाकर फिर बनाते हैं, तो बस इसे भी हमें अपने हाथ में फंसाना है और इसे फंसा लेना है। अब इसे फंसाने के लिए ये देखिए सामने बना हुआ मुंह है, इसमें हम इसे डाल देंगे और ये धागा बाहर की तरफ रखेंगे और ये उंगली में हम फंसा लेंगे। ठीक। अब ये फंसाने के बाद हमें ये पीछे से इसे आगे रखना है। आगे रखने से आपको ये ऊपर नीचे करना है। अब बेसिकली हमें यूं धागा नहीं लपेटना है, बस सीधे इसे पकड़कर बनाना है। तो इसे पकड़ के बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी चैन बनाना है। तो चैन बनाने के लिए चैन बनाने के लिए सबसे पहले एक चैन बनाई। अब हमें मैजिक रिंग नहीं बनाना है, हमें चैन बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने बना ली है। 7 चैन लिया और सबसे किनारे वाले सिरे पर, ये इसका किनारा सिरा जो होता है जहाँ से शुरुआत की है उसमें हमें इसे जोड़ देना है। ठीक है। और ये धागा जो है इसको भी हम इसके साथ साथ ही लेते जाएंगे। ये धागे का कोई काम नहीं है। अब इसे हम बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद हमें ये नया है तो अभी हमें इसे पकड़ने में थोड़ा सा तकलीफ जा रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। हमें ये वाला धागा पकड़ कर खींच के रखना है और इसे ढीला करते जाना है। तो 1 2 और 2 ही बनाइए। और उसके बाद ये पहली चेन हो गई। फिर इसमें हमें 1 2 डबल स्टिच बनाना है। और डबल स्टिच से ये 2 और ये 3 के बाद हमें एक चैन ले लेना है। आप नहीं भी लें तो साइड साइड से बनाते जाइए। चलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सादा बनाती हूँ कि ये 3 बीच में मत रखिए 3 के बाद, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 3 बनाए, सीधे 6 बना लीजिए। 3 ये 4 4 5 एंड 6 बनाने के बाद फिर से हमें एक चैन लेना है। वापस से फिर 6 बनाना है। 1
2 3 4 5 और ये 6 के बाद फिर एक चैन। ठीक, इस तरह से हमें इसे चौकोर बनाने के लिए, देखिए ये 6 के बाद हमने एक चैन ली थी, वापस से एक चैन ली है, वापस से हमें 6 डबल स्टिच ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6, वापस से एक चैन। और ये धागा इस बार मैं लेना भूल गई, क्योंकि इसको साथ में ले जाओ ना तो ये पूंछ आती नहीं है। अब ये 6 मतलब अगर 6 और 6, वापस से एक चैन लिया, फिर हमें फिर से एक बार बनाना है, डबल स्टिच ही करना है, पूरे में डबल स्टिच करना है, वापस से 6 3 4 5 और ये 6। अब ये देखिए ये 3 तरह से जुड़ गया। अब इसे हमें क्या करना है, सबसे किनारे साइड में जहाँ से हमने शुरुआत किया था 1 लेके, हमें वहाँ पर इसे एक चैन लेना है और उसके बाद इसे उसमें ज्वाइंट कर देना है, जोड़ देना है। देखिए ये 4 बन गया। अब इसे 4 बनने के बाद वापस से हमें चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 चैन बना लो, बहुत हो जाएंगी, मतलब सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगी, ज़्यादा चैन बनाने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप छोटी बुनाई बुनते, जैसे क्रोशिया अगर आपकी पतली है और कम जगह लग रहा है, तो जैसे मोटी है तो ज़्यादा चैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पतली है तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 मैंने एक और मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 7। अब ये 7 को जो हमने चैन लिया था उसके अंदर से पूरा लेना, अंदर से, पीठ एक को नहीं पकड़ना है, पूरे को पकड़ना है और सिंगल स्टिच। ठीक है, वापस से फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बनाया, दूसरी वाली चैन के अंदर डाल दिया, सिंगल स्टिच ही। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां हम ले रहे हैं ताकि उसकी पकड़ में आ जाए, गिनती में 6 आएंगी ये, और ये जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 और वापस से इसे हमें यहीं पर ज्वाइंट कर देना है। ये ऐसे बन के तैयार हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें एक चैन लेना है, ये देखिए इसका हमारा ये पहला इतने से इतना तक का बन के तैयार हो गया है, ये देखिए इससे। अब इसके आगे बनाने के लिए हमें ये वाली रो बनाना है, ये वाली रो बनाना। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक चैन मैंने लिया था और अब वापस से हमें ये जो हमने चैन बनाई है, इस चैन में से हमें डबल स्टिच करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
हमने 7 चैन ली थी, साथ ही हमें डबल स्टिच दोबारा बनाना है और फिर उसके बाद हमें चैन बनाना है। अब 7 डबल स्टिच बनाने के बाद हमें 1 2 और ये 3 हमने बना लिया। अब 3 बनाने के बाद इसे हमें खींच कर रखना है। 3 बनाने के बाद वापस से हमें डबल स्टिच लेना है और 7 बार ही लेना है, 7 टाइम ही लेना है। 1 2